वारीरंग के प्रमोशंस के चलते हमारे बीटीएस के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। लगातार कोई ना कोई शो सामने आ ही रहा है जहां बीटीएस के मेंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक इसी तरह जिमिन भी एक शो में गए जो कि एक यूट्यूब शो है। वैसे आप सभी ने इसे देख भी लिया होगा और इस शो में इस बार हमारे जिन आए हैं, इसलिए इसको मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इस शो को देखने के बाद पहले की भी एक बात हमें याद आ जाती है और वो थी जिन के साथ में, जब भी कई सारे हाथी और हथिनी हमारे जिन के ऊपर सवार हो जाते हैं। ठीक वैसा ही हमारे जिमिन के साथ भी इसमें कुछ होता है जिसको देखने के बाद आर्मीज की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। खैर आर्मीज, जिसे मैं फनी टोन में बोलने वाली हूँ और ये मजाक में लेना, सीरियस मत होना। कोई मोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी इंसल्ट करूंगी, बट मैं ऐसे ही बोलूंगी बस फन के लिए। तो बेसिकली आर्मीज ये एक शो है जिसकी होस्ट है ली सूजी और ये एक ब्यूटी सैलून चलाती हैं जिसमें हमारे जिमिन गेस्ट बनकर आए हुए थे और इसी में थोड़ी मजाक मस्ती हुई थी। तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि एक मोटी सी औरत चेयर पर बैठी हुई है पर कोई भी नहीं होता। तो वो कहती है कि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, पसीना भी आ रहा है। फिर कहती है वैसे ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दो हथिनी और भी आ जाती हैं, दो आंटीज और भी आ जाती हैं। तो सलो वाली आंटी कहती हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो और ये सब क्या चीजें हैं जो तुम सलो में लेके आई हो। तो ये आंटियां कहती हैं कि सलो में ऐसी चीजें कौन करता है। तो ली सूजी कहती हैं कि आज मेरे ना हस्बैंड थोड़ा जल्दी घर आने वाले हैं तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो इसमें से एक आंटी कहती हैं कि तो क्या तुम वार्म अप कर रही हो। फिर सलो वाली आंटी का हो जाता है जो भी वो कर रही थी। उसके बाद वो भी आके उन लेडीज के साथ में बैठ जाती हैं। फिर वो ना अपना हाथ उनको दिखाने लग जाती है और वो कहती है कि अरे बाप रे, इतनी ज्यादा ठंडी हो रही है, बहुत ही ठंडा मौसम है और मेरे हाथ भी देखो ना कितने ठंडे हो गए, उसके बावजूद भी मैं काम करती रहती हूँ, मेरा काम बंद नहीं होता। ओ नो, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मेरी बॉडी तो पूरी की पूरी ही थक गई है। फिर ना एकदम थकेला सा एक्टिंग करके कहती है कि ओ नो, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। सारी लेडीज भी ना उसका साथ देते हुए कहती है कि ओ नो, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुमने तो कितने सारे पैजेस भी लगा रखे हैं। तो फिर वो अपना हाथ उठा रही थी जो कि उठ ही नहीं रहा था। तो कहती है ओ नो, मेरा हाथ तो उठ ही नहीं रहा, ओ माई कमर, मेरी पीठ, हे भगवान ये क्या हो रहा है। फिर वो सारी आंटियां कहती हैं कि बाप रे, तुम कितनी प्रॉब्लम में चल रही हो और तुम्हें परिवार चलाने के लिए ना कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। ये सूजी रोने लग जाती है तो बाकी भी सब रोने लग जाती है। कहती है अरे मत रो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है प्लीज। तो ये दोनों आंटियां कहती हैं कि ठीक है, आज तुम कुछ मत करो, तुम आराम करो बस, ठीक है, ओके। आज हम लोग कपड़े धो लेंगे और जितना भी काम है ना सफाई का सारा कुछ हम कर लेंगे, ओके, तुम मत करो। ये सब काम करने के लिए ना उठ जाती हैं और ये जो आंटी होती है ना सलो वाली, ये रोकती है उनको, अरे नहीं नहीं मत करो, हम कर लेंगे बाद में, रोकती हैं। लेकिन ये दोनों आंटियां कहती हैं कि नहीं, तुम आराम करो, तुम बीमार हो तो बताओ झाड़ू कहाँ है, हम लोग काम कर लेंगे। वाली आंटी तो एकदम खुश हो जाती है और कहती है हाँ वो वहां पर है, ठीक है ले लो। बस यहाँ पर सफाई की प्लानिंग हो ही रही थी, यही सब बातें हो रही थी। अचानक से दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर होते हैं हमारे जिमिन। और जिमिन ना दरवाजा खोल के एकदम आराम से अंदर आते और हेलो बोलते हैं। तो ये दोनों आंटियां जो कि खड़ी ही थी तो ये पलट कर देखती हैं तो दरवाजे पर जिमिन होते हैं और ना फिर कहती हैं ओ माय गॉड। सब एकदम सरप्राइज हो जाती हैं कि अरे ये यंग सा हैंडसम लड़का कहाँ से आ गया। तो जिमिन बड़े प्यार से पूछते हैं कि क्या आप यहाँ की मेन नाई हो, यहाँ की ओनर हो। तो वो आंटी मतलब ली सूजी जो कि बीमार थी, उनका हाथ तक नहीं उठ रहा था, उठने ही नहीं वाली थी। तो जिमिन को देखकर ना वो एकदम उछल पड़ती है कि इतना हैंडसम लड़का आ गया। उछल पड़ती है, कहती हेलो हेलो, मैं हूँ ओनर यहाँ की, मैं ही 30 सालों से इस लाइन में काम कर रही हूँ, मैं हूँ यहाँ की हेयर ड्रेसर, मैं आपका बाल बनाऊंगी। फिर वो कहती है कि आइए आइए बैठ जाइए। जिमिन कहते हैं वाह, आप तो अभी भी बहुत ही ज्यादा जवान दिखती हो। तो वो बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है और कहती है क्या जवान नहीं हो। फिर वो एकदम ना चुड़ैल की तरह हंसती है। सीरियसली यार, देखो क्या हंसी है। आंटी इतना ज्यादा खुलकर हंसती है ना, जिमिन तो क्या यार पूरा सलो ही हिल गया होगा, सच बता रही हूँ। फिर ली सूजी कहती हैं कि अरे मैं तो 70 की होने वाली हूँ। तो जिमिन कहते हैं ओ, फिर ये जिमिन से कहती हैं कि अच्छा बताओ मैं कितनी की दिखती हूँ। जिमिन गेस करते हैं और कहते हैं कि 48। इसके बाद ली सूजी फिर से हंसने लग जाती हैं और कहती हैं अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो हद से ज्यादा हो गया। तो सब कहती हैं कि अरे ये तो 70 की हो जाएगी यार जल्दी ही। इसके बाद ये दोनों आंटियां तीसरी वाली आंटी से इंट्रोड्यूस कराती हैं जिमिन को, कहती हैं कि वो जो है ना वो हम सब में सबसे छोटी है। तो वो वहां से ना बड़े प्यार से जिमिन को हेलो बोलती है। ये सूजी जिमिन से कहती है कि चलो ठीक है, अब आकर बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाइए। कि पहनावे से वैसे आप काफी ज्यादा कूल लग रहे हो। तो जिमिन कहते हैं दरअसल मैं पास में ही ना सोशल डांस क्लास चलाता हूँ। तो सब कहने लगते हैं ओह सोशल डांस क्लास मतलब। फिर जिमिन ने एक पेपर पकड़ा हुआ था शायद उसके और उसी के प्रमोशंस के चलते वो आए थे। तो वो लेडीज ना उस पेपर को देखती हैं तो कहती हैं अच्छा आप डांस टीचर हो, वाओ।
फिर वो कहती हैं पार्क जीरो, है ना, पार्क जीरो। तो ये सुनकर ना जिमिन बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए थे। तो सब आपस में बात करने लग जाती हैं उसी पेपर को पढ़ते हुए कि अरे अरे नहीं नहीं, शायद ये इसका नाम नहीं है। तो जिमिन कहते हैं ये मेरा नाम नहीं है, ये डांस का नाम है। तो सब कहती हैं अच्छा अच्छा, ये तो सुनने में बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा है। फिर आपस में कहती है लेकिन शायद ये बोरिंग ना हो, बोरिंग नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फिर ये सब सुन के ना जिमिन बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए थे। पार्क जिमिन का जिटर बॉग डांस, राइट। ये कहने के बाद फिर से वो इसी लिस्ट में देखते हुए जिमिन से पूछती हैं कि क्या आपने विदेश में पढ़ाई की है। तो जिमिन कहते हैं हाँ, दरअसल मैं अमेरिका जा चुका हूँ और यूरोप भी। तीनों ना जिमिन को बड़े एटीट्यूड में देखती हैं और कहती हैं कि आपके पहनावे और आपको देखकर तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि आप जहाज में कभी बैठे होंगे। तो जिमिन अपने कपड़ों को देखते हुए कहते हैं कि अरे, पहले तो हंसने लगते हैं, फिर कहते हैं अरे मैं गया हूँ अमेरिका, सच कहूँ तो मैं हर जगह घूम कर आ चुका हूँ। ली सूजी बहुत ही प्यार से जिमिन को देखती है और कहती है हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें देखकर ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सच में तुम गए होगे घूमने, और मुझे तुम अब बड़े शरीफ लग रहे हो और डांस टीचर भी हो। इसके बाद वो आंटियां जिमिन से पूछती हैं कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम ऐसा डांस कर सकती हो क्या। जिमिन कहते हैं क्या आप लोग चाहती हैं कि मैं डांस दिखाऊं ऐसा। तो जिमिन यार इतने प्यार से बोल रहे थे, इतनी मीठी मीठी आवाज में, और वो सारी आंटियां तो जैसे चुड़ैल चिल्ला रही थी। फिर सब कहने लग जाती हैं हाँ हाँ बिल्कुल 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 दिखाओ। उसके बाद सब कहती है चलो चलो ना बैठ जाते हैं, फिर ये डांस दिखाएगा। उसके बाद सब जाकर ना बैठ जाती हैं। इसके बाद जिमिन डांस करना शुरू करते हैं। वो स्विम पर डांस करते हैं थोड़ी देर तक, और ये सब देख कर ना जब जिमिन डांस कर रहे थे वो सारी स्माइल किए जा रही थी। फिर जब जिमिन कर लेते हैं तो कहते हैं बस इतना ही था। फिर उसके बाद वो सारी ना क्लैपिंग करने लग जाती है और कहते हैं वाओ बहुत अच्छा था। फिर सब ना जिमिन के पास उठकर आ जाती है और कहती हैं वाओ तुमने कितना अच्छा डांस किया, तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्या हमें भी सिखा सकती हो क्या हम ऐसा कर सकते हैं डांस। जिमिन कहते हैं हाँ बिल्कुल, जब मैं सिखाता हूँ ना तो मैं बहुत ही ज्यादा इजी डांस ही सिखाता हूँ। तो सलो वाली आंटी कहती हैं कि क्या हम बूढ़ी औरतें भी ऐसा कर सकती हैं। जिमिन ने कहा हाँ बिल्कुल, आप धीरे धीरे सीख जाओगी, फिर धीरे धीरे आप यहाँ तक भी पहुंच जाओगी। तो वो आंटी मजाक करते हुए कहती है कि मुझे धीरे धीरे ही बढ़ना पसंद है, मैं अपने पति के साथ धीरे धीरे ही आगे बढ़ती हूँ। फिर जिमिन ना ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शर्माने लग गए थे। और यार ये आंटियां सीरियसली, अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है, यहाँ पर अजीब अजीब बातें हो रही थी, हद होती है यार। इसके बाद जिमिन शर्माने लग गए थे। जिमिन की हंसी नहीं बंद हो रही थी। तो ये आंटी कहती है कि क्या स्क्रिप्ट में ये नहीं था क्या जो मैंने बोला। तो जिमिन और भी ज्यादा हंसने लग जाते क्योंकि जिमिन कहते हैं कि क्या आप लोग ये ट्राई करना चाहोगी। तो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी। इसके बाद ना दूसरी वाली आंटी दौड़कर आती है और कहती है कि अरे अरे, आप तो कह रही थी आपके बॉडी में दर्द हो रहा है, जाओ आराम करो, ये सारा काम हम लोग देख लेंगे, मैं करती हूँ डांस। ओके। कहती है नहीं नहीं, तुम मुझे देख नहीं रही हो कितनी ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं तो बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। फिर उन्होंने ना शू नहीं पहने थे तो उन्होंने कहा अरे मैंने तो पहना ही नहीं है। फिर वो जाकर ना वहाँ से पहन के आती है। तब तक जिमिन वेट करते हैं, फिर वो आ जाती है। इसके बाद जिमिन उनको डांस सिखाने लग जाते हैं, थोड़ी देर तक डांस सिखाते हैं। उसके बाद वो पलटकर खुद ही जिमिन को सिखाने लग जाती हैं। जिमिन को उठाकर ली सूजी ने टांग दिया था भाई, सीरियसली यार। स्टेप और करते हैं। उसके बाद ना जिमिन भी ली सूजी को उठाने लग जाते हैं और भाई साहब ये बंदी पता नहीं कितने वजन की थी कि जिमिन उठा ही नहीं पाते, बिल्कुल वहां से ना एकदम इतू सा भी हिल नहीं पाते। तो वो सारी लेडीज देखती है ना कि अरे जिमिन को दिक्कत हो रही है, वो नहीं उठा पा रहा है, तो वो फटाफट आके ना मतलब जो भी स्क्रिप्ट में रहा होगा कि जिमिन उठाएंगे, पहले से उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह कर ही नहीं रही होगी जो भी था, तो वो आंटी आके कहती है अरे अरे हटो हटो हटो, वो छुड़ा देती है, बोलती मत उठाओ। कहती है अरे ये तो इतना ज्यादा वीक है फिर भी इतना गजब डांस करता है। शुक्र मनाओ आंटी कि यहाँ पर जंकुक और वी नहीं थे, नहीं तो तीनों को उठा के फेंक देते। हाँ नहीं तो। उसके बाद ली सूजी जिमिन से पूछती है कि तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं, तुम ठीक हो ना। तो जिमिन हंसने लग जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ आंटी जी, वो कैसे ठीक रहेगा बेचारा, आप बुलडोजर उठाने के बाद सांसें भी ना फूले यार, ये तो मतलब क्या ही है यार मतलब। तो बाकी सारी आंटियां ली सूजी से कहती हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि आप बीमार हो, फिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ आराम करो, हम लोग डांस कर लेंगे ठीक है। तो ली सूजी कहती है कि अरे जब वो इतने प्यार से मेरे को डांस सिखा रहा है तो मैं सीख रही हूँ, कितना कॉन्फिडेंट लड़का है वो पहले देखो, तो आखिर मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ। तो ये आंटियां कहती है कि तुम अकेले ही नहीं हो ठीक है, हम भी तो है, हमें भी तो करना है, सब तुम ही अकेले की जा रही हो। तो ये लोग आपस में ना फाइट करने लग जाती हैं। लोग वाली आंटी कहती हैं कि तुम लोग तो यहाँ पे सफाई करने जा रही थी ना, तो जाओ करो सफाई, मुझे डांस सीखने दो, हम दोनों का डांस आखिर आके बीच में क्यों खराब कर रही हो। फिर ये तीनों आंटियां ना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा झगड़ने लग जाती हैं, काफी देर तक बहुत ही चिल्लाती हैं। तो यहाँ पर हम ये फाइट थोड़ा सा स्किप करेंगे क्योंकि हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी बोर हो गई थी इनकी लड़ाई से। मैं एकदम से थक जाते हैं। उसके बाद वो रोकते कहते हैं रुको रुको रुको, लड़ाई मत करो ठीक है, एक काम करते हैं हम सब साथ में मिलकर कर सकते हैं या फिर एक एक करके कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। उसके बाद जिमिन सबको डांस सिखाते हैं एक एक करके, वो सबको सिखाए जा रहे थे। फिर जब
थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह हो जाती है तो फिर वो तो जैसे ही करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये जो सलो वाली आंटी होती हैं ली सुजी, ये जानबूझकर जिमिन के ऊपर गिर जाती हैं। बट आर्मीज ये तो उनकी एक्टिंग थी, लेकिन यहाँ पर इनकी इस कॉमेडी वाली एक्टिंग के चक्कर में इनकी जो विग होती है, जो इनका हेयर एक्सटेंशन होता है, वो गिर जाता है। एंड भाई साहब यहाँ पर इनका तो पोपट ही हो जाता है। ये भी इस स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था कि विग निकल जाएगा, बट वो निकल गया। और सीरियसली ऐसा जब अचानक होता है ना, तो इंसान की हंसी नहीं बंद होती। और जिमिन, ओ माय गॉड, मतलब उनको खुद भी हंसी आ गई कि अरे यार ये क्या ही हो गया। और फिर सब बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। जिमिन सॉरी बोलते हैं, वो उसे लगा लेती है। उसके बाद फिर से डांस की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। फिर से दूसरा राउंड शुरू होता है। उसके बाद फिर से वो गिर पड़ती हैं और फिर कहती है अरे यार ये किस तरह का डांस है, मेरे को चक्कर आ रहा है। तो जिमिन कहते हैं कि हाँ चक्कर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर मैं आपको पकड़ लूंगा, यानी कि गोद ले लूंगा अगर ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये डांस वांस वाला सारा कुछ हो गया था। इसके बाद सब कहते हैं कि चलो अब हम लोग बैठते हैं। तो वो लोग जाकर वहां पर ना बैठ जाते हैं सोफे पर, और फिर जिमिन की क्लासेस के बारे में बातचीत होने लगती है। और ये मोटी आंटियां वहां पर जो भी रखा था वो खाने लग जाती है। और जिमिन बताते हैं कि ये क्लासेस यहाँ पर ऐसे चलती है, मंगलवार और सोमवार को ग्रुप क्लासेस चलती है। ये सब बता रहे थे। फिर ये सलो वाली आंटी कहती है कि ठीक है तुम्हें इसमें से क्या खाना है। वहां पर जो खाने के लिए था वो बताती है कि यहाँ पर ये है, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये भी टेस्टी है, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, ट्राई करो। उसके बाद वो कुछ ट्राई करने के लिए बोलती हैं, तो उसे जिमिन ट्राई करते हैं। जिमिन जैसे ही खाते हैं ना, फर्स्ट बाइट में उनको ना बहुत ही ज्यादा खांसी हो जाती है, खराश हो जाती है गले में। उसके बाद कहते हैं मुझे पानी चाहिए, पानी पानी मिल सकता है क्या। तो उसके बाद तीनों आंटियां कूद पड़ती है, इतने जोर से कूदती हैं पानी लाने के लिए। फिर जाती है पानी लेके आती है जिमिन के पास। फिर जिमिन उसे लेते और पीते। पता नहीं क्या ही था। और यहाँ पर ये चीज नहीं समझ में आया कि ये खांसी रियलिस्टिक थी या फिर ये भी इसी का पार्ट था। शायद ये भी स्क्रिप्ट का ही पार्ट था इस वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पर ये दिखाया गया कि ये तीन लेडीज सुंदर लड़के देखकर एकदम फिसल गई हैं, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, ऐसा करके कुछ ठरकी औरतें टाइप दिखाया गया। तो हाँ ऐसा ही है कि जिमिन ने पानी मांगा तो तीनों कूद पड़ी पानी लाने के लिए, लाइक ऐसा हो सकता है। ये आंटी ना जिमिन, उसके बाद वो सलो वाली आंटी ना जिमिन के बालों को अच्छे से देखने लग जाती है। कहती बाल तो अच्छे हैं बट इसमें ना प्रोटीन की कमी है, इसको इसकी बहुत ही ज्यादा नीड है। तो कहती है यहाँ पर ट्रीटमेंट है वो कराया जा सकता है। तो जिमिन कहते हैं महंगा होगा। तो इतने प्यार से कहती है कि नहीं चिंता मत करो, मैं ये सब काम नेक दिल से कर रही हूँ। इतने प्यार से कहती है ना, जिमिन हंसने लग जाते हैं। और वो जो लेडीज थी ना, फिर उनका रिएक्शन दिखाया गया, वो ऐसे मुंह बना रही थी ना, चार कोने को जा रहा था। मतलब ये रिएक्शन था कि अरे देखो कितना हैंडसम लड़का देख के कैसी कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, दिखावा कर रही है, ऐसा करके ये रिएक्शन था। सलो वाली आंटी कहती है कि चिंता मत करो, ये सब मैं तुम्हें ही दे दूंगी। और फिर वो आंटी ना फिर वो जो पहनावा, जो पोशाक खुद पहनकर स्टार्टिंग में बैठी हुई थी, सेम वो जिमिन को पहना देती है और पहना के उसी जगह पे जिमिन को बैठा देती है। बिल्कुल कोलो मोलो सा लड़की लग रहा था एकदम, सच्ची है ना। फिर यहाँ पर तीनों लड़ने लग जाती हैं आपस में, क्योंकि जिमिन को ये दिखाया गया था कि एक हैंडसम लड़का सलो में आया है और ये अकेले ही सारा कुछ कर रही है, हमें भी करना है। इसी वजह से वो लोग आपस में लड़ रही थी। तो यहाँ पर भी बहुत ही भयानक वाली फाइट होने लग जाती है। अरे तुम तो बीमार हो, फिर तुम ही ये सब क्यों किए जा रही हो, हम भी तो कर सकते हैं ना, हमें भी बताओ ना, हम कर देंगे उसका ये सब काम। ऐसे करके बहुत देर तक फाइट होती है। तो जिमिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर तक वो मुस्कुराते हुए सुनते हैं सबकी बातें। फिर अचानक से उनकी जो भी लाइन आ गई थी बोलने की, तो उन्होंने कहा कि रुको रुको, है एक आइडिया है मेरे पास। लेकिन एक बात है आर्मीज, बताऊं आपको, बेशक जिमिन ने यहाँ पे सूट किया, लेकिन उन्हें बाद में ये फील हुआ होगा कि अरे यार ये कंजड़ औरतों के बीच में मैं कैसे फंस गया, इतना चिल्ला रही थी सूट करते करते ना, बेचारे का कान भट हो गया होगा। तो जिमिन कहते हैं ठीक है लड़ो मत, मेरे पास एक आइडिया है बहुत अच्छा। मेरे अकादमी में ना एक और डांस टीचर है जो कि ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मेरे से ज्यादा हैंडसम है, वो मेरे से ज्यादा बेहतर डांसर है, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है वो। नाम बताते हैं जंगकुक। तो यहाँ पर भी हंसी होती है और कहते हैं वो सच में मेरे से ज्यादा हैंडसम है। तो वो ना सलो वाली आंटी कहती है क्या सच में तुमसे भी ज्यादा कोई हैंडसम हो सकता है क्या। जिमिन कहते हैं हाँ बिल्कुल है ना मेरे से ज्यादा हैंडसम। तो कहती है क्या वो तुमसे छोटा है। तो जिमिन कहते हैं हाँ। तो वो सोचने लग जाती है और एकदम मन का लड्डू खाते हुए कहती है कि वाह जब तुम इतने प्यारे हो तो वो कितना प्यारा होगा। तो उनसे पूछते हुए कहते हैं कि क्या मैं उसको बुलाऊं, वो ना यहाँ आसपास ही कहीं होगा। तो सारी ठरकी आंटीज ना बहुत ही जोर से कूदने लग जाती, कहती हैं अरे वाह तुम कितने प्यारे हो। और जिमिन ना फिर जंकू को फोन लगाने लग जाते हैं और उसके बाद वो फोन करते हैं, फोन लग जाता है। तो कहते हैं कि हेलो क्या तुम फ्री हो क्या, मैं ना अभी सलो में हूँ, क्या तुम आ सकते हो। आंटियां ना ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गई थी, अपने बाल वाल संवारने लग गई थी कि अरे यार एक और हैंडसम लड़का आ रहा है तो ठीक है चलो बाल वाल सही कर लेते हैं जिससे अच्छे लगे। और वो बाल वाल सही कर रही थी, तभी एक और आदमी की एंट्री होती है। वो जंकुक नहीं होते, कोई और ही होता है।
तो उसे देखकर ना सारी आंटीज काफी ज्यादा मुंह बनाती हैं कि अरे ये वो हैंडसम लड़का तो नहीं है, पता नहीं कौन आ गया। तो वो कहता है कि अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर चेहरे हैं। तो वो आंटी कहती है कि सुनो सुनो, अभी ना मैंने यहाँ पर ना रूम फ्रेशनर लगाया हुआ, ठीक है, यहाँ पर खरीदने वरीदने का कुछ नहीं है, तुम जाओ। तो जिमिन कहते हैं अरे वो तो मेरे अकेडमी से है ना। तो वो जिमिन से पूछती है क्या क्या ये वही है, क्या ये तुमसे छोटा है? तो जिमिन कहते हैं हाँ। तो जिमिन कहते हैं हाँ, ये मुझसे छोटा ही है, ये स्टूडेंट है मेरा। तो वो स्टूडेंट कहता है कि अरे मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके बाद वो डांस दिखाता है। बस ये बिल्कुल लास्ट था, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और बाय भी नहीं बोला उन लोगों ने, सीधे एपिसोड एंड।